नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हाथ पैरों में दर्द, कंपन, झंझनाहट, सुन्नापन इत्यादि को दूर करने की योग के कुछ आसन और मुद्रा की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये हमारे हाथ पैरों में कभी कभी सुन्नापन हो जाता है, झंझनाहट होती है, ऐंठन होती है और उनमें कंपन होता है, खिंचाव होता है। इन सब का मूल कारण हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से न होने से होता है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। ज़्यादा एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहने से कोई नस नाड़ी दब जाती है और जिससे वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। बहुत से भाई कंप्यूटर पर, टाइपराइटर पर टाइपिंग करते रहते हैं। उनके लगातार काम करने से जो नस वगैरह दब जाती है। रात्रि जागरण से बहुत शरीर से जो रक्त इत्यादि के निकलने से, वीर्य आदि धातुओं के निकलने से जो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए इन सब को से दूर रहना चाहिए। खान पान अपना विटामिन युक्त, लवण युक्त खान पान होना चाहिए, दिनचर्या सही होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ आसन करते हैं। सबसे पहले आसन, हमारा जो आसन है वो कुक्ट आसन है। उसको करने के लिए हम पद्मासन पर बैठ जाते हैं और अपने जो हाथों के को जो पिंडलियों के बीच में को कोहनी तक निकाल लेते हैं और अपने पंजों पर शरीर का पूरा भार इस तरह करते हैं। तो इससे हमारे हाथ पैर मजबूत होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है और जो नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। तो इसका हम अभ्यास करते हैं। इससे हमारे पैल्विक रीजन में भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होता है। इरेक्टाइल डायफंक्शन की बीमारी भी इससे दूर हो जाती है। तो ये हमारा इसी में दूसरा आसन उत्थित पद्मासन है। उसमें हम अपने जो दोनों हाथों को अपने जंघाओं के साइड में रख करके उस पर अपना शरीर को पूरा उठा देते हैं। ये उत्थित पद्मासन है। इससे हमारे जांघों में, हाथों में, पैरों में सब तरह ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। और दूसरा आसन हमारा जो घूर्णासन है। इसमें हम अपने दोनों पैरों को यथाशक्ति फैला देते हैं और अंगूठे से, दोनों हाथों के से अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और संपूर्ण सांस को बाहर निकालते हुए, पेट को पीछे खींचते हुए अपने सिर को जो जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। इसका 30 सेकंड से 1 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। और इसी में अपने दोनों पैरों को सीधे फैलाते हुए जो हाथ ऊपर उठाते हैं और सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाते हैं, फिर सांस को बाहर निकालते हुए पेट को पीछे मिलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से पैर के पंजे पकड़ते हैं और शरीर, जो सिर है, उसे
घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि स्थिर सुखम आसन जिस भी पोजीशन में, जिस भी मेथड में हम अधिक सुखपूर्वक अधिक से अधिक देर तक बैठे, वही आसन होता है। जोर जबरदस्ती न करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो हम अपना सांस, संपूर्ण सांस बाहर निकालते हुए पेट को पीछे खींचते हुए और घुटनों से सिर लगाने की कोशिश करते हैं। इस पोजीशन में यथाशक्ति रहने के बाद में धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। अब अपने दाहिने पैर के जो पंजे को हम जंघा से लगाते हैं, तो और पश्चिमोत्तासन की स्थिति में जैसे हमने सांस भरते हुए ऊपर हाथ उठाया और अब सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जो शरीर को, जो पेट को पीछे खींचते हुए हम घुटनों पर सिर लगाने की कोशिश करते हैं। ये जानुशिरासन कहलाता है और महामुद्रा है, जो अनेक प्रकार के शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, टॉक्सिन को बाहर निकालती है और मृत्यु को भी जीतने वाली है। ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इसका तो करते हैं, अपने सिर को घुटनों पर लगाते हैं। फिर सांस भरते हुए अपने पूर्व स्थिति में आते हैं। इसी तरह से हम अपना जो दाहिना पैर आगे रखते हुए और बाएं पैर के पंजे को जंघा से लगाते हुए अब सारा सांस बाहर निकाल करके अपने पैरों से को पकड़ते हैं और सिर को लगाते हैं। इस स्थिति में हम 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट का अभ्यास कर लें, तो इससे हमारे जो बहुत से रोग दूर हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होगा। और अब पेट के बल लेटते हुए हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए और पंजों को टखने के पास से पकड़ करके धीरे धीरे शरीर का भाग ऊपर उठाते हैं। नाभि वाला भाग शरीर का रहना चाहिए। ये धनुरासन होता है। इस धनुरासन से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा और पाचन विकार भी दूर हो जाएंगे। तो इसका हम अभ्यास करते हैं। ये धनुरासन होता है। तो इससे अब हम जो एक बहुत ही सरल आसन है, तितली आसन, इसको करने के लिए हम अपने दोनों पंजों को आपस में मिलाते हुए एडी को सीमन के पास में रखते हैं और पंजों को ऊपर उठाकर दोनों हाथों से इसको थाम करके तितली की तरह, जैसे तितली फड़फड़ाती है, इस तरह से इसका अभ्यास करते हैं। तो इससे भी हमारा पेल्विक रीजन में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, हाथ पैरों में भी मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होकर के ये समस्याएं जो इनका निदान हो जाता है। और एक सबसे सरल जो मुद्रा है वो वायु मुद्रा करते हैं। इस वायु मुद्रा को हम किसी भी आसन, सुगम आसन पर बैठ करके करते हैं। रीढ़ की अपने गर्दन सीधी करते हुए तनाव रहित शरीर को ढीला छोड़ें,
न शरीर को ज़्यादा सख्त करें। सामान्य अवस्था में करते हुए अपनी जो तर्जनी अंगुली है, इस तर्जनी अंगुली को अंगूठे के नीचे के पोर से मिला करके जो अंगूठे का दबाव तर्जनी के दूसरे ऊपर करते हैं, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा कर देते हैं। ये वायु मुद्रा बन जाती है जो 80 प्रकार के रोगों को दूर करने वाली है, क्योंकि शरीर में वायु ही प्रमुख होता है। पित्त और कफ ये लंगड़े लूले होते हैं। इनसे हमारा जब तक कि वायु चंचल है, वायु मोशन है, ये गति करती है, तो ये गति करके पित्त और कफ को अपने किसी भी स्थान पर एकत्र कर देती है और वहाँ पर सूजन, जलन इत्यादि बन जाती है और पेन हो, वायु के कारण पेन हो जाता है। तो ये जो हमारे जो शरीर के ज्वाइंट हैं, इनमें इकट्ठे होकर के ये रोग पैदा कर देती है। तो इससे सभी रोगों से निजात पाने के लिए वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। तो इसका हम धीरे धीरे 5 मिनट से बढ़ा करके 45 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। जो भाई आसन पर नहीं कर सकते, किसी भी कुर्सी पर, चारपाई पर, डबल बेड पर, किसी पर, और यात्रा में आते जाते भी इस मुद्रा को किया जा सकता है। बहुत ही सरल मुद्रा है, इसका अभ्यास करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।